Many British officials in India wrote about the Indian history. Their writing displays strong influence of the colonial policies of the British. अब बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने क्या क्या हिस्ट्री लिखा, लेकिन कैसा उन्होंने ना मतलब ये जो ब्रिटिशर्स है उनका ना सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट दिखाया ज़्यादातर, कि कहीं ऐसा नहीं कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी तो जो वही चीज़ खाली दिखाया। ब्रिटिश ने स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस मतलब सिर्फ राइट ही बताया कि ब्रिटिश अच्छे थे, उनके क्या क्या पॉलिसी है, एक हिसाब से वो सब बताया। लेकिन आगे देखते हैं, द 3 वॉल्यूम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल हुआ पब्लिश इन 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया करके है ना, जेम्स मिल जो राइटर है उन्होंने लिखा था। 3 वॉल्यूम्स में बुक को पब्लिश किया था उन्होंने, वॉल्यूम्स में बुक को पब्लिश। द बुक दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन। ये पहली बुक थी जो इंडियन हिस्ट्री को किसी ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा था। इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड प्रेजुडिस अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। मैंने क्या बताया, उन लोग ने हिस्ट्री लिखा, लेकिन क्या उन्होंने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, क्या नहीं। उसमें ना इंडियन कल्चर का और थोड़ा इंडिया की बुराई करना, वो सब चीज़ें, तो ब्रिटिश की तारीफ़ करना, मतलब एक हिसाब से ऐसा पकड़ लो। अगर ब्रिटिश के बारे में कुछ लिखा है तो उसमें उनकी तारीफ़ की, लेकिन अगर इंडिया का लिखा तो इंडिया की इतनी तारीफ़ नहीं कि इंडिया का इतना कल्चर के बारे में नहीं बताया, इंडिया का पर्सपेक्टिव, उनका नज़रिया क्या था वो नहीं बताया, खाली अपने हिसाब से बताया। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, वॉज पब्लिश इन 1841। जो बॉम्बे के गवर्नर थे माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, उन्होंने भी एक वो लिखा था, और उनकी वो बुक कब पब्लिश हुई थी, 1841 में, और बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। जो मराठा एम्पायर का था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था मराठा हिस्ट्री में। जैसे कि शिवाजी का पकड़ लो, शिवाजी का भी बहुत ही बड़ा रोल था इंडिया को ये मुग़ल से आज़ाद कराने के लिए। वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं थे, वो अगेंस्ट थे मुग़ल्स के। और कितने सारे तो मुस्लिम्स के भी ये सिपाही हो गए, सोल्जर्स, काफ़ी सेनापति टाइप के लोग, इतने मतलब बड़े बड़े पोस्ट पे भी ये थे, उनके टीम में थे जो कि मुस्लिम थे, क्योंकि वो मुस्लिम के अगेंस्ट कभी नहीं थे। वो अगेंस्ट थे तो मुगल्स के, क्योंकि मुगल्स रूल करते थे, बहुत अच्छा नहीं करते थे, बहुत क्रूर राजा थे, बहुत ही ख़राब राजा हुआ करते थे उन लोग। ग्रैंड डफ्स नेम स्टैंड आउट ग्रैंड डफ्स नेम स्टैंड आउट अमंग द ब्रिटिश ऑफिसर हु रोट अबाउट द मराठा हिस्ट्री। ग्रैंड डफ्स थे जिन्होंने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा था। ही रोड द बुक एंटाइटल हिस्ट्री ऑफ मराठास। उनका बुक जो लिखा उन्होंने, उस बुक का क्या नाम रखा गया, हिस्ट्री ऑफ मराठास। द बुक पब्लिश इन 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम्स में आई थी। ग्रैंडर्स राइटिंग ऑल्सो शोज द ब्रिटिश इंक्लिनेशन ऑफ कंडेमिंग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। तो उनकी बुक में कैसे इंडियन कल्चर के साथ छेड़छाड़ किया ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने वो पॉइंट ऑफ व्यू भी डाला था। सिमिलरली टेंडेंसी इज विटनेस इन कॉलोनियल थॉट्स राइटिंग अबाउट राजस्थान हिस्ट्री। उन्होंने राजस्थान की भी हिस्ट्री को इसी तरीके से लिखा। द 2 वॉल्यूम्स रिटर्न बाय विलियम्स Williams Wilson Hunter on Indian history shows a somewhat impartial treatment of the subject. Nikant Janardhan Kirtane and Vishwanath Kashinath Rajwade were 2 Indian historians who found upon the task of exposing the limitation of grand depth writing. अब देखो जैसे कि हिस्ट्री के ब्रिटिश के राइटर्स थे, वैसे इंडिया के भी ये 2 राइटर्स थे। इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश ने गलत लिखा था उसको चैलेंज किया एक हिसाब से, और है ना उसको एक्सपोज किया कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो फिर उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिस्ट्री को क्या किया, लिखा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली बात है सभी ब्रिटिशर्स अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया था, इंडिया के बारे में इंडिया की जो छवि होती है उसको रॉन्ग सबके आगे प्रेजेंट करने की कोशिश की। लेकिन फिर जो इंडियन के राइटर्स उठ के आए उन्होंने भी हिस्ट्री को अपने तरीके से लिखना चालू किया। सो आज के लिए ना, फिर अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजी फ्रेम। अभी तक हमने जैसे पढ़ा एंशिएंट पढ़ा, मेडिवल पढ़ा, और फिर आज हमने पढ़ लिया है मॉडर्न। अब हम इसके बाद में क्या पढ़ने वाले अगले लेक्चर में, इंडियन पूरा। अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आज किसी को कुछ डाउट है तो मुझे कॉल करके पूछ लेना।